नमस्कार, खबर दमदार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी आज की बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में दिग्गज उतर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव मैदान में है, तो अखिलेश यादव अब मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। दो बड़ी पार्टियों के बड़े नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। सीएम योगी फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से सांसद हैं। अब विधानसभा चुनाव में पहली बार दोनों नेता किस्मत आजमा रहे हैं और जनता की अदालत में जाने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव की सीट भी तय हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मैनपुरी की करहल सीट से चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। पार्टी ने भी इस पर मोहर लगा दी है। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं। ऐसे में अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर समाजवादी पार्टी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया। और बातचीत करने के लिए विधायक शोभरन सिंह हमारे साथ हैं। विधायक जी, अब तो आधिकारिक तौर पर मोहर लग गई है कि करहल सीट से अखिलेश यादव चुनावी ताल ठोकने के लिए जा रहे हैं। मैंने चूंकि वो राष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश और देश के सबसे बड़े चेहरा हैं राष्ट्रीय जी, और हमारा स्वाभिमान है, सम्मान है, तो हमने उनसे अनुरोध किया आप यहाँ करहल विधानसभा से चुनाव लड़ें और पूरा उनके लिए मैं काम करूंगा। यहाँ के लोग उन्हें बड़ी जीत दिलवाएंगे। मुझे उनसे अनुरोध करना था, मैं उनसे न्योता देने गया और मैं उनसे अनुरोध करके आया भी हूँ। आप क्षेत्र के क्योंकि विधायक हैं करहल से, तो ऐसे में क्षेत्र की जनता को भी अभी ये खबर मिल गई होगी कि अखिलेश यादव यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से चुनावी ताल ठोकेंगे, तो आपकी बात हुई होगी। कितना क्षेत्र में उत्साह आप देख रहे हैं? भारी उत्साह है लोगों में। जब प्रदेश के सबसे बड़े समाजवादी पार्टी के और देश के सबसे बड़े नेता उनके प्रतिनिधि के रूप में होंगे तो ये बड़ी बात होगी। शोभरन जी, लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि अपने घर में जाके लड़ रहे हैं, डर सता रहा है, इसीलिए वो अपने घर में जाकर के यादव बाहुल्य सीट है इसीलिए वहां से जाके लड़ रहे हैं। अब यूं तो बीजेपी वाले तो वो कुछ न कुछ कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये करहल सीट जो है वो हम उस पर प्रतिनिधि हैं 4 बार से। हमने अपनी तरफ से उनसे अनुरोध किया है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ें, हमने उन्हें न्योता दिया है। चलिए शोभरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैनपुरी की करहल सीट से वर्तमान में शोभरन सिंह यादव विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि क्षेत्र में काफी उत्साह है और उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि वो करहल से आके विधानसभा का चुनाव लड़ें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सुना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? इधर विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की सीट तय होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। न्यूज 18 संवाददाता ने आज पार्टी ऑफिस में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विधानसभा इलेक्शन में वो करहल से इस बार मैदान में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने न्यूज 18 की टीम है। बहुत सारे लोग हैं, पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं। आइए उनसे बात भी कर लेते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनके डायरेक्ट इलेक्शन में जाने से, हालांकि वो आजमगढ़ से सांसद ऑलरेडी हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, मोराल बूस्ट होगा या फिर इस इलेक्शन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। दिग्विजय सिंह देव हैं जो कि छात्र सभा के अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। दिग्विजय जी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को चुनाव लड़ने का हक है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इतना बड़ा चेहरा है,
कि जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ना जाएंगे या जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, वो विधानसभा की जनता भी सौभाग्यशाली होगी कि एक ऐसा विजनरी मुख्यमंत्री जिसकी सोच की पूरी दुनिया का है। तो अखिलेश यादव को लेकर के यहां पर बात की गई। अब माफियावाद को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने माफिया से सांठगांठ करके गरीबों की जमीनों पर कब्जा कराया, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में काफी बदलाव आया है और अब माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाकर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। तो सीएम योगी ने यहां पर विपक्ष पर वार किया। उन्होंने कहा कि भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में माफियावाद था। माफिया और सरकार प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों का मतलब होता था कि सत्ता के द्वारा संरक्षित भूमाफिया और पेशेवर माफिया को सरकारी संपत्ति पर कब्जा करवाने, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कराने, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा कराने या फिर वहां पर कोई भी गरीब की जमीन पर या बस्तियों पर कब्जा करने में ये भूमाफिया किस प्रकार से पूरी उदंडता और छिंकलता के साथ सत्ता के संरक्षण में कब्जा करते थे, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। कोई 2017 में हम लोगों ने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन होने के बाद आज आप प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के गठन के बाद किस तरीके से परिवर्तन आया है कि आज प्रदेश के अंदर सभी माफियाओं पर सरकार कैसे उनकी अकूत संपत्ति जो उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर, सरकारी संपत्तियों पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, गरीबों की बस्तियों पर कब्जा करके अपने निर्माण किए थे, आज सरकार का बुलडोजर उन अवैध निर्माणों पर चल रहा है। और हम लोगों ने तो अब शुरुआत यह भी कर ली है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के द्वारा जिन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, उन जमीनों पर गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं। हम लोगों ने प्रयागराज से इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है और हर नगर निकाय में एक कार्य होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि गोरखपुर में योगी का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। पार्टी पूर्वांचल के साथ साथ प्रदेश भर में 300 से अधिक सीटें जीतेगी। शिव प्रताप शुक्ला ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम आने के बाद लोग ये सोच रहे होंगे कि हम मुकाबले में जाएं कि ना जाएं। गोरखपुर की जनता आएगा कोई, लेकिन वह वोट योगी आदित्यनाथ जी को देगी, क्योंकि उन्होंने गोरखपुर में भी इतना विकास किया है कि अपने आप को विकास लोगों के सर पर चढ़ करके बोल रहा है। और गोरक्षपीठ की एक अलग महत्ता है। उन दोनों को लेकर के निश्चित ही योगी आदित्यनाथ जी जो है वो विजयी रहेंगे, भारी मतों से विजयी रहेंगे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वो गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। चंद्रशेखर ने लिखा कि बहुत बहुत आभार, साधुवाद। पिछले 5 साल भी लड़ा हूं, अब भी लड़ूंगा। जय भीम, जय मंडल, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। ये यहां पर कहा गया चंद्रशेखर के द्वारा। उत्तर प्रदेश में आज की सबसे बड़ी खबर कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं समझता हूं मुख्यमंत्री तो जनता ने उन्हें बनाया था, ना तो उनका लिस्ट में नाम था, ना ही उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। वो तो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो भी मेरे जैसे ही हैं। और मैं समझता हूँ 5 साल अगर सड़कों पर कोई लड़ा है उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, तो वो चंद्रशेखर आजाद था। अगर हाथरस जैसे मामलों न्याय के लिए कोई लड़ा, जब पूरी सरकार खड़ी थी बहन के को न्याय जो मिलने वाला था उसको रोकने के लिए, तो चंद्रशेखर आजाद था। कल मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो आज मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने एसपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता का अखिलेश यादव पर हमला
अखिलेश यादव ने नेताजी को कैद किया, किसी से नेताजी को मिलने नहीं दे रहे हैं। अखिलेश ने नेताजी की बात नहीं मानी, उनके कहने पर मुझे अपर्णा को टिकट नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी की नीतियों में बहुत अच्छी नीतियां लगी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। क्यों, आपको क्या नाराजगी थी? क्या मुलायम सिंह यादव ने वैसे भी अपने परिवार के लोगों को काफी कद दिए, पद दिए? अपर्णा यादव का कारण ये था कि उनको टिकट चाहिए था, चुनाव लड़ना था। क्या आपका भी कुछ ऐसा ही कारण है या जो नीतियां थी सिर्फ उससे आकर्षित होकर आप यहाँ पर आए? मुलायम सिंह जी जब तक जिंदा है हमारे दिल में रहेंगे, लेकिन उनके बाद आज अखिलेश यादव नहीं मानते। उन्होंने मेरे लिए, अर्पणा जी के लिए अखिलेश जी से कहा, अखिलेश ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जहां जाना चाहें, मेरी तरफ से छूट है। इधर अखिलेश यादव का प्रमोद गुप्ता पर पलटवार। प्रमोद गुप्ता के आरोप निराधार है। अखिलेश बीजेपी पर परसेप्शन की लड़ाई हारी। अखिलेश कह रहे हैं कि एसपी में जन समर्थन वाले नेता आए हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी इधर उधर की बात कर रही है। इसको लेकर प्रमोद गुप्ता पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास। उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं। या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं, हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जिस दिन नेताओं के पाला बदलने की तस्वीरें सामने नहीं आती हैं। आपको फिलहाल 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की कैंपेन का हिस्सा थी, वो आज कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने मेरे चेहरे का इस्तेमाल किया और टिकट किसी और को दिया। और दूसरी तस्वीर मुलायम सिंह यादव के साड़ू प्रमोद गुप्ता ने भी पाला बदल दिया है, जो अब तक बीजेपी के साथ सियासी पारी खेल रहे थे। वो अब बीजेपी का साफा पहनकर सामने आए, जो कल तक समाजवादी पार्टी के साथ प्रमोद गुप्ता बने हुए थे। एक स्लोगन तो दिया गया, जो कि स्लोगन बन के ही रह गया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैं साफ कहना चाहूँगी कि ये स्लोगन सिर्फ दिया गया है, महिलाओं की सिर्फ बात की गई है, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया गया है। उसका जीता जाता सबूत हूँ मैं, क्योंकि शक्ति विधान पे मुझे मेंशन किया गया, मेरे फेस का इस्तेमाल किया गया है ओबीसी वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारा समाज जो है मौर्य, शाह के, कुशवाहा, सैनी, उनके वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जब बात आई टिकट देने की, अधिकार देने की, लड़ने की, तो मुझे वो अधिकार नहीं मिला, जिसकी लड़ाई मैं आज इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि धोखा किया गया है हमारे साथ। पहले से जब सब कुछ प्री प्लान्ड था, तो मेरी रिपोर्ट सही होने के बावजूद भी मुझे वो नहीं दिया गया। खबरें और भी हैं, फिलहाल उठ रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद बहुजन समाज पार्टी का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है। महिलाओं को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ती आ रही सीमा कुशवाहा भी अब बसपा में शामिल हो गई है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। सतीश मिश्रा ने ट्वीट किया है कि बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी पूज्य संत महापुरुषों और बहन मायावती जी के विचारों से प्रेरित होकर महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष करने वाली सीमा कुशवाहा ने बीएसपी की सदस्यता ली है। बुलंदशहर में कांग्रेस की लिस्ट में अपना नाम न मिलने पर कांग्रेस की महिला नेता गीता रानी नामांकन स्थल पर ही फूट फूट कर रोने लगी।
साथ ही गीता अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। मेहनती लोगों को पूछा नहीं जाता है, क्षेत्र से निकाल के एक तरफ कर दिया जाता है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।